अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपसे ज़रा से अपने कपड़े शेयर कर रही हूँ कि ये मैक्सी है और ये मैक्सी जो है मेरी बेटी की है और इसकी स्टिचिंग मैंने ख़ुद की थी। आज हमें शाम में कहीं जाना है तो मैं कपड़े निकाल रही थी तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। है तो वैसे ही गर्मी का ड्रेस, क्योंकि ये मैंने नेट पर बनाया था और नीचे मैंने इसके सिल्क लगाई थी। ये तो खैर आज उसने पहननी नहीं है, पहनना तो उसे दूसरे सूट है, लेकिन मैंने कहा लाए मैं आपको दिखा दूँ कि मैं किस तरह अपनी स्टिचिंग खुद कर रही होती हूँ, लेकिन मैंने कभी आप लोगों के साथ इसको शेयर नहीं किया। मैं नीचे तक दिखाती हूँ, थोड़ा सा ये देखिए नीचे इस तरह से ऊपर नेट लगाई है और पीछे लाइनिंग में भी इसके सिल्क है और बैक पे भी इसके सिल्क है। इस तरह से मैंने इसको स्टिच किया था और सब ने इसको जब ये फर्स्ट टाइम पहना था तो बहुत पसंद किया था सब लोगों ने। जहाँ हम पहन के गए थे लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी खुद की स्टिचिंग है ये। अब मैं आपको दूसरा अपना ड्रेस दिखाती हूँ जो कि मैं शाम में वही पहनूँगी। तो ये मेरा ड्रेस है, जॉर्जेट या शेफून जो भी पता नहीं कौन सा कपड़ा होता है, उस पर ये चिकन बना हुआ है और ये मैंने इस पर लेस लगाई थी और इस पर स्टोन लगे हुए हैं, बड़ी खूबसूरत लेस है। और ये मैं आज रात में इंशाल्लाह पहनूंगी और इसके साथ मैंने सोचा है ब्लैक शॉल लूँगी, वेलवेट की मेरे पास। असल में वो रखी है सूटकेस में, वरना मैं आपको उसको भी दिखाती, क्योंकि यहाँ कराची में इतनी सर्दियाँ तो होती नहीं हैं और वेलवेट की शॉल तो कहीं भाई आने जाने में पहन रहे होते हैं, तो वो मैं इसके साथ वेयर कर लूँगी। क्योंकि हल्की हल्की ठंड तो अभी भी है, 2-4 दिन से ज़रा ठंड कम हो गई है, वरना तो काफ़ी ठंड हो रही थी। तो ये ड्रेस है मेरा आज शाम का। मौका मिला तो तैयार होके भी आपके साथ शेयर कर लूँगी, क्योंकि मैं तैयार बड़ी जल्दीबाजी में होती हूँ, घर के इतने सारे काम होते हैं। तो बस ये है मेरा आज का ड्रेस। मैंने इसके स्लीव्स पे भी लेस लगाई थी। तो देख लिया आप लोगों ने मेरा ड्रेस आज का। अगर मौका मिला तो ड्रेस अब पूरा ड्रेसअप होके आपको दिखा दूँगी। तो चलिए आइए खोलते हैं अपने पेट्स को। ये हमारी हैं मुर्गियाँ। यहाँ मैं देने लगी अपने बेटे को नाश्ता। हम सब लोग तो कर चुके हैं, बस उसका ही रह गया, तो बस उसको मैं फारिग कर रही हूँ। और नाश्ता बड़ा सिंपल सा वो कर रहा है, कह रहा है बस चाय और स्लाइस देते हैं, बस मुझे यही खाने। तो बस अब मैं लेके जा रही हूँ उसके लिए चाय। एवरीडे जो है ख़त्म हो गया है, तो आज मैं मिल्क पैक यूज़ कर रही हूँ। आ जाओ बेटा नाश्ता कर लो। सैर आ जाओ बेटा।
किचन की काफ़ी दिन से डीप क्लीनिंग नहीं हुई है। इंशाल्लाह जल्दी मैं करूँगी। इसके लिए भी एक पूरा दिन लगता है किचन के, अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी पूरा दिन लगता है। और हमारी तरफ तो यहाँ पे खुला घर है तो डस्ट भी बहुत आती है। देखिए, हालांकि होती रहती है डस्टिंग, लेकिन ये है कि कैबिनेट्स वगैरह के ऊपर का हिस्सा है ये, तो कॉर्नर पे जो लगे होते हैं। तो देखिए 1-2 रोज़ में मैं करूँगी इंशाल्लाह किचन की डीप क्लीनिंग, तो फिर आपके साथ करूँगी शेयर उसको। ठंड बीच में इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि बस ना टाइल्स धोने का दिल चाह रहा था, ना कैबिनेट साफ़ करने का। बस जो रेगुलर के काम है वो कर लो, खा लो, पका लो, कपड़े धो लो। कपड़ों का भी बड़ी मुश्किल से दिल चाह रहा होता था, हालांकि मशीन में धुल रहे होते हैं, लेकिन बस दिल नहीं चाह रहा होता था ठंड की वजह से। अब ज़रा आजकल मौसम बेहतर हुआ है, तो इंशाल्लाह ये सारी डीप क्लीनिंग करनी है और आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो बड़ा टाइल्स वगैरह पे भी अजीब सा, मतलब क्या कहना चाहिए, ग्रीस भी नहीं कहनी चाहिए, अजीब थोड़ा सा मैलापन आ जाता है। तो सबको अच्छी तरह साफ़ करना है, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग बताएं आपका कैसा सर्दियों में दिल चाह रहा होता है इस तरह के काम करने का या नहीं। तो अब ज़रा मौसम बेहतर है, इंशाल्लाह हो गए सारे काम और शेयर भी करूँगी इंशाल्लाह ताला। पहले भी मैं इसकी एक दफ़ा कर चुकी हूँ, मैंने डाली थी उसकी वीडियो भी। तो बस अब करनी है इनकी, क्योंकि अंदर भी ज़्यादा हाथ नहीं लग पाते, कैबिनेट्स भी बड़े मैसी हो जाते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, अजीब हाल हो रहा है। ऊपर का तो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ऊपर कम ही हाथ जाता है और सेटिंग नहीं हो पाती। नीचे की तो फिर भी हो जाती है कैबिनेट्स की। और ये वाला तो मेरा हर तरह के मसाले इसमें हैं और रेसिपीज से भी मुताल्लिक़ हैं और बहुत ही फुल हो रहा है, इसको भी सही करना है। तो बस आपके साथ शेयरिंग रहेगी इन सब चीज़ों की। यहाँ पे मैं लहसुन अदरक को कर रही हूँ ग्राइंड। पहले इन्हें काटना है। कल मैंने मंगाए थे ये, और मैं थोड़े ही मंगाती हूँ, इतने के 15 दिन चल जाएँ। आधा पाव जैसे लहसुन, आधा पाव अदरक। और ये होता है कि अगर ज़्यादा मंगा लो ना, बाज़ दफ़ा ग्रीन पड़ जाता है तो फिर ख़राब लगता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ। 15-15 दिन का हिसाब मंगा लेती हूँ। तो इस तरह ही करके और ग्राइंड करके फ्रिज में रख देते हैं, आराम से 15 दिन चल जाते हैं। बस अब होता है कि कोई आ गया, ज़्यादा खाना पक गया, तो ये होता है कि ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन तकरीबन ये 15 दिन मेरे यहाँ आराम से चल जाते हैं। फैमिली छोटी है ना, बड़ी नहीं है, तो इसलिए तो बस ये भी औरतों के काम होते हैं कि हमें करने होते हैं। अदरक जो है ना फ्रीज़ हुआ हुआ है। फ्रेश अदरक जो होता है ना वो दूसरी तरह का होता है, इसमें से पानी धोया तो है मैंने, लेकिन अंदर ऐसा है ज़रा नरम नरम सा। ख़राब भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो फ्रेश चीज़ एक अलग से पता चल रही होती है। तो ये वो वाला अदरक है। पता नहीं फ्रेश चीज़ें तो कहाँ चली गई हैं, फ्रोज़न और ये सब चीज़ें आ रही होती हैं फ्रीज़ हुई हुई। पहले जब हम छोटे होते थे ना, तो हमारी अम्मी अदरक लेके और काफ़ी सारा लेके उसे ना क्यारी में दबा देती थी, तो वो आराम से बहुत कई महीने चल जाता था। उसमें पौधे भी निकल आते थे और आराम से चलता रहता था। फिर जितना इस्तेमाल करना होता था उसे निकाला और फ्रिज में पीस के रख दिया। पहले तो खैर हम लोग जब बहुत छोटे होते थे, जब तो अम्मी कहती हैं फ्रिज में भी नहीं रखते थे, हम लोग हाथ के हाथ पीस के इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए और फिर मतलब हर चीज़ अवेलेबल इंसान को ज़्यादा होने लगी, तो फिर ये था कि अपना पीसा और फ्रिज में रख दिया और इस्तेमाल कर लिया जैसे हम लोग करते हैं। तो इस तरह अम्मी भी इसे करती थी हमारी। लहसुन ये मोटा वाला जो होता है ना, चाइना का कहते हैं, सब्ज़ी वाले के चाइना का होता है। अब होता ही नहीं है इन लोगों के पास बारीक वाला। मैं तो छिलावा भी नहीं लेती, इसीलिए कि छिले वाला भी सुना है कि वो हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। तो मैं तो ये खुद ही लेके मतलब छील के और फिर ग्राइंड कर लेती हूँ। पता है सुबह जब मैं उठी ना, आपको जब मैंने मुर्गियों को दिखाया था उस वक्त बड़ी अच्छी धूप निकली हुई थी, लेकिन अब इस वक्त तकरीबन 12:30 का टाइम है और आप यकीन करें हल्के हल्के कराची में बादल आ गए और ठंडी ठंडी सी हवाएं चलने लगी हैं। मुझे तो लग रहा था गर्म दिन हो गए। मैंने आपसे कहा भी था कि मैं कैबिनेट साफ़ करूँगी, सब करूँगी, दिन बड़ा अच्छा हो गया है, लेकिन एकदम से वेदर चेंज हो गया है और बादल से हल्के हल्के और ठंडी सी हवा हो गई है। मैंने कहा मौसम भी एकदम अपना रंग बदलता है, वो सही बात है।
होता है इस तरह कि आप देखें सुबह में कुछ और शाम में कुछ और रात में कुछ, हर तरह के मौसम अल्लाह ने बनाए और सिर्फ अल्लाह ही की कुदरत है कि वो सभी इन्हीं चीज़ों पे कादिर है, बंदा कुछ नहीं कर सकता। ये अल्लाह ही की कुदरत का करिश्मा है सारा। यहाँ पे मेरा अदरक कट चुका है, मैं इन्हें ग्राइंड कर लेती हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड करूँगी, हाफ ग्लास के करीब मैंने पानी डाल लिया है इसमें। अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। ये कर लिया मैंने जग को साफ़, जग साफ़ हो गया इस तरह, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको साफ़ कर लिया। अब इसी जग को बगैर धोए मैं इसमें लहसुन को पीस लूँगी। अच्छा, मैं सारी चीज़ें जो दिखा रही होती हूँ तो ये बड़ों के लिए नहीं होती, बल्कि वो छोटी लड़कियों के लिए जो सीख रही होती हैं उनके लिए होती हैं। थोड़ी थोड़ी टिप्स बाज़ दफ़ा कभी माँ से देख के, कभी किसी और से देख के बच्चियाँ इसी तरह सीखती चली जाती हैं। हम लोगों ने भी इसी तरह सीखा था और इसी तरह हम अब आज एक्सपर्ट बन गए हैं, तो आगे हमारी बच्चियाँ भी इसी तरह एक्सपर्ट बन जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोग ये ना सोचा करें कि पूरे पूरे क्लिप दिखा रही होती हैं, बल्कि बिगनर्स के लिए होते हैं, जो शौक़ से हमारे व्लॉग्स देख रहे होते हैं। वो लोग ये कि उन्हें देखते देखते इस तरह काम आ जाते हैं ना, कहते हैं बहुत सारे काम करने से नहीं देखने से आ जाते हैं, तो उसका मकसद ही यही होता है। और पूरे व्लॉग्स देखें आप, जिसका भी देखना है पूरा देखें, इंशाल्लाह आपको उसमें कोई ना कोई काम की चीज़, कोई नई टिप ज़रूर नज़र आती है। हम भी देख रहे होते हैं और हम भी उन चीज़ों से, बहुत सारे हमसे छोटे हैं जो बना रहे होते हैं और हम उनकी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो हम भी अपने घरों में वही काम करने लगते हैं। कोई मतलब बुरी बात नहीं है, आप एक दूसरे से सीख के ही कर रहे होते हैं सब काम। यहाँ पे मेरा लहसुन भी ग्राइंड हो गया है, जिस तरह अदरक किया था उसी तरह लहसुन भी कर लिया है। कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं ये सब। देखिए मैंने मसाले में ना मटर और आलू को मिक्स कर दिया है। अब थोड़ा सा इसे पका लूँगी और बस इसके साथ मैंने बना रही हूँ मैं चावल, क्योंकि कल मैंने दाल बनाई थी वो भी है और मटर आलू भी हैं। थोड़ी सी चपातियाँ बना लूँगी और बस ये हो जाएगा हमारा दोपहर का खाना। यहाँ पे खाना जो है रेडी हो चुका है और बस अब खाने के साथ एंजॉय कर लेंगे हम और आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।